दवाई दे दी होगी? ये 2 साल से कंडम घोषित किया गया है स्कूल, और इसमें हम भी समय समय पर डेली लिख के भेज रहे हैं, और अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है सरकार की तरफ से जी। कल परसों में भी हमने लेटर लिख के भेजे हैं हमारे प्रिंसिपल सर ने, तो अभी कोई ऐसा रेस्पॉन्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया है। बाकी हमारी तरफ से अपनी कार्रवाई चालू है। सर आप लोग लेटर लिख के दे रहे हैं आगे विभागीय अधिकारियों को, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो फिर क्या अधिकारी इसमें कुछ कदम नहीं उठा पा रहे हैं? पीछे अधिकारियों ने ये कहा था कि कहीं और शिफ्ट कर देंगे स्कूल को जी, और फिर इनके अभी उसमें कोई स्कूल का हिसाब बन नहीं रहा कि कुछ नज़दीक स्कूल हैं तो वो दूसरे डिपार्टमेंट से टच है, ब्लॉक से टच है, और जो इनके ब्लॉक में आ रहा है वो दूर पड़ते हैं स्कूल जी। अभी हमारा फरीदाबाद ब्लॉक में लगता है स्कूल, और नियरेस्ट जो स्कूल है वो बल्लभगढ़ ब्लॉक के हैं जी। ये दिक्कत आ रही है हमको जी। क्लासरूम की हालत देखिए सर, हमने क्लासरूम की किस तरह की हालत है, बच्चे बता रहे हैं कि हम डर के साए में पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि बच्चों को बाहर बिठाते हैं जी, बिल्डिंग से, और बाहर बिठा के स्टडी को। हिमांशु, आपकी क्लास जिस क्लास में पढ़ रहे हैं आप, कौन सी क्लास है आपकी? 7th है। कहाँ पर है इस स्कूल? ये फरीदाबाद में है, इंदिरा नगर में। आपके क्लासरूम की क्या हालत है अभी? बहुत बेकार है। क्या मतलब क्या कमी दिख रही है? मतलब ये टूटे पड़ी ऊपर की है। क्या छत टूटी हुई है? दीवारों पे दरार भी है? हाँ, दरारें आ रही है, और सरिये दिख रहे हैं आके, मतलब ये। अच्छा, डर लगता है? हम 7th क्लास में पढ़ते हैं, और ये स्कूल इंदिरा नगर फरीदाबाद में स्थित है जी। क्या हालत है आपकी क्लासरूम की? बहुत गंदी हालत है, कभी भी गिर सकती है, डर लगा रहता है। अच्छा, अभी कुछ बता रहे थे, आपके एक क्लासरूम है आपके साथ में, उस क्लासरूम में भी कुछ हादसा हुआ था, कुछ गिर गया था क्या? यस सर, आप देख सकते हैं ये सारा टूटा पड़ा है इधर। क्या गिरा हुआ? प्लास्टिक गिरा है? क्या गिरा है? ये ऊपर से वो सीमेंट निकल कर गिरी है, पटे गिर रही हैं। जिस दिन ये गिरा क्या बच्चे थे उस दिन? हाँ, उस दिन थे। उस दिन बच्चे थे। अब कहाँ है? बच्चों को हादसा हुआ था? किसी को चोट तो नहीं? वो लगी नहीं थी, वो उनको अलग स्थित कर देते, दूसरी क्लास में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद से क्लास फिर खाली रहने लगती, बंद पड़ी। तो पूरे क्लासरूम में या और भी क्लासों में ऐसी हालत है? सारी क्लास में ऐसे ही हैं। कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? 35 है। कोई आता नहीं है देखने के लिए इसको रिपेयर करा था, ठीक करा दिया? मगर अभी कुछ नहीं। खेड़ी कला के 2 स्कूल सेक्टर 9 और इंदिरा नगर स्कूल का दौरा किया था, और उसमें इतनी कमियां मिली, और उनके सचित्र फोटो हमने समाचार पत्रों में भी छपवाए, और सीएम को भी भेज के ये कहा कि भाई इन स्कूलों को उद्धार किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि इस स्कूल के मुखियाओं ने पिछले 3 साल में 3-4 लेटर अपने स्कूल के बारे में लिख के दिए हैं जिला शिक्षा अधिकारी को कि हमारे जर्जर कमरे हैं, बिल्डिंग है, कोई हादसा हो सकता है। उसके बावजूद भी जो है सरकारी स्कूलों की हालत खेड़ी कला की जैसी ही है, और ग्रामीण क्षेत्र में तो विशेष हालत बहुत ख़राब है। तो हमने आज से 4 साल पहले एक RTI लगाई थी, तो उसमें हमें 77 स्कूल के 157 कमरे की डिटेल मिली कि ये किसी के 4, किसी के 5 इस तरह कम है। हाँ, शहरी क्षेत्र के जो स्कूल हैं ज़्यादातर, उनमें से किसी की बिल्डिंग अच्छी बनी है, बहुमंजिली बनी है, लेकिन अभी भी शहरी क्षेत्र में भी जैसे इंदिरा नगर का स्कूल है, इसको हमने 2018 में एक याचिका डाली हाई कोर्ट में, जिसमें इस इंदिरा नगर स्कूल का भी जिक्र था कि ऊपर वोल्टेज की तार है हाई, नीचे गहरे नाला है, उस पर भी लंबाई में कोई भी मानक पूरा नहीं करते, कमरे छोटे हैं, सर्वेंट क्वार्टर जैसे हैं, और इसकी हालत के फोटो भी भेजे। तो हाई कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी ने हलफनामा दिया कि हम जानते हैं कि हालत ख़राब है, और हम बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र DO फरीदाबाद को ऑर्डर कर दिए कि इसको शिफ्ट किया जाए। आज इन बातों को करीब 6 साल हो गए हैं, अभी तक हालत बहुत ख़राब है। अभी तो
कहीं दे दी होगी कोई न्यूज़ सूरज को